हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। और आप जो व्लॉग आज जो आपने टाइटल पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा है। और ये जब भी हमारे घर में आते हैं या आप लोगों के घर में भी आते होंगे तो ये लोग अचानक से ही आते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे यहाँ हुआ, अचानक से ही नाचना गाना होने लगा। सुबह से कुछ ऐसा रूटीन चल रहा था, धीरे धीरे जैसे रोज़ होता है। डेली डेली मैं करती हूँ मस्ती में अपने, आराम से चाय बनाना, आराम से पीना, थोड़ा मेरी इसी कुठलिए में बैठना यानी कि किचन में बैठना, थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करना खुद के साथ, क्योंकि यहाँ पे खुद के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है, इंदौर में ही नहीं मिलता। तो मैंने सबसे पहले पापा को चाय निकाल के दे दी है शुगर फ्री वाली, जिसमें मैंने शक्कर भी नहीं डाली है और शुगर फ्री भी वो यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उनको सूट नहीं करती वो। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने लिए 1 कप चाय निकाल लूँगी। कई लोग बोलते हैं दीदी आप चाय मत पिया करो, बट सुबह सुबह मैं 1 कप चाय ज़रूर पीती हूँ और अच्छी भी होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। और भी चीज़ें मैं लेती हूँ, दूध भी लेती हूँ, तो ऐसा नहीं है। चाय मुझे पीनी होती है, छोटे से कप में ही निकालती हूँ, इसीलिए थोड़ी सी चाय पी लूँ ना तो अच्छा लगता है, ताजगी सी हो जाती है। और ये मेरी फेवरेट जगह है, आप मुझे मोस्टली यहीं पे चाय पीते हुए देखोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। आराम से मैं बैठती हूँ, एकदम सुबह सुबह चिड़ियाँ चहकती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। बस यहाँ के बाद मैं जाऊँगी, अब थोड़ी देर में आ जाएंगी मालिश वाली, तो हमें करवानी है मालिश। कई लोगों ने पूछा था दी मालिश कब तक चलेगी आपकी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मालिश मेरी काफ़ी टाइम तक चली अच्छे से। मैंने अच्छे से 1.5 महीने मालिश करवाई। अब जब मैं इंदौर जाऊंगी ना तभी मैं मालिश करवाना बंद करूंगी। सो यहाँ पे मैं आप लोगों का वेलकम कर रही थी, लेकिन अचानक से मालिश वाली आ गई और मैं मालिश कराने चली गई। बस मालिश वाली आई ही है और थोड़ी देर बाद ये आ गई। और ये लोग क्या होता है ना, एक जगह जहाँ स्थान रख लेते ना फिर दोबारा वहाँ से हटते नहीं है। तो ये लोग फिर अंदर नहीं बैठे थे, यहीं बैठे थे। वो लाइट में आती सोमने की हवा में सही है। लाइट में झोला दे मैया पारे, झोला दे मैया पारे ना, झूले नंदे लाले खाए को तेरो मनोरे पालनो, हर पाले लगे रही डोर, खाए के लगे फूले ना, झूले नंदे लाले झोला दे लाले को मनोरे पालनो, हरे सन लगे रही। तो क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ 2 ही कमरे हैं, एक हमारा महर वाला कमरा और एक आगे वाला। तो वहाँ पे भैया की मालिश चल रही थी और फिर ये लोग आ गए। तो हम लोगों ने क्या किया कि सोचा कि थोड़ा मालिश हो जाएगी फिर अंदर बिठा लेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, एक जगह जहाँ हम बैठ जाती हैं वहाँ से उठती नहीं है। तो फिर हमने कहा ठीक है। तो मंच को लेके भी उन लोगों ने डांस कर लिया, अच्छे गाने भी गा रहे थे। तो यहाँ पे उनको ये पैसे अच्छे नहीं लगे, जितना उनको चाहिए था उनको उतना नहीं मिला। बोलती हैं लड़का हुआ है, लड़की हुई होती तो कम कर देते, लेकिन लड़का हुआ है हम कम नहीं करेंगे। तो हमने कहा हाँ, तो आपको खुश होना चाहिए, आगे आपको मिलना ही मिलना तो है।
कहते भैया बंस खोला है आपने और आगे जाके इस घर में बहू भी आएगी, हमें इस घर से और भी उम्मीदें लगी रहेंगी। तो बस अच्छे से हम दो। हमने कहा नहीं पापा जी नहीं है, आप एक काम करना, अभी आप जितना हम दे रहे हैं खुशी से उतना रख लीजिए, बाकी फिर हम आपको तब दे देंगे जब पापा आ जाएंगे। बोलती नहीं, हम बार बार थोड़ी आएंगे। तो यहाँ पे ये जो रेड कलर की चुनरी डाली हुई है ना, ये थोड़ी देर में मेरे पास आती हैं और ये मुझसे कुछ ऐसी बात कहती हैं ना कि मैं बिल्कुल, मुझे नहीं समझ आता कि मैं उनको क्या जवाब दूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तो मैं इनके लिए सब कुछ निकाल के बस दे दूँ। इन्होंने क्या बोला है वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूँगी इन डिटेल में। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा इनको इशारा किया कि अब ये जितना भी मांगे और जितना भी आपकी फ़िलहाल पॉकेट में हो वो दे दो। तो बस फिर इनके पास क्या था, जितने थे तो दे दिया। अब आप लोगों को भी पता होगा बहुत सारा कैश तो कोई भी नहीं रखता है ना, नॉर्मल सी बात है। बट जैसे कह सकते हैं ना 5-10 हज़ार रुपये तो हर कोई डाल के रखता है कि चलो यार क्या पता कब कैसे हमारे खर्चे अटक जाएं, तो इस वजह से। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने उनको एक साड़ी दी थी तो वो साड़ी ले ली उन्होंने, साथ ही यहाँ पे कुछ चावल और दाल देनी पड़ती है तो वो भी हम लोगों ने उनको दे दी थी। अब इसमें से थोड़ा सा राइस बचा के वो मेरी गोद में डालेंगी, जिससे मेरी जो गोद है वो अच्छी हरी भरी बनी रहे। और थोड़ा सा चावल देती हैं कि अपने भंडार में डाल देना, ताकि तुम्हारा जो भंडार है वो भी भरा पूरा रहे। एंड आप सोच रहे होंगे कि ये लोग पैर क्यों छू रहे हैं, तो ये मान सम्मान होता है। इन लोगों का पैर छू के आशीर्वाद लेना बहुत बड़ी बात होती है। और कहने को पता नहीं क्यों इनको अलग नज़रों से देखा जाता है, ऐसा ये लोग भी कहते हैं। बट मैं आपको बस यही बोलूँगी कि भाई इनको भी अधिकार है जीने का, ये भी इंसान है। और मैं तो मतलब मेरे हिसाब से इनके लिए मेरी सोच बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। आप देख रहे हो ना बाबू कैसे उनके पास बैठे हुए हैं, उनसे इतने अच्छे से घुल मिल के बात कर रहे हैं। और हमारा नेचर ही ऐसा है, हमारे लिए ना सब एक बराबर है। हमने कभी किसी में कोई भेदभाव नहीं किया और ना ही किसी को करना चाहिए। मतलब आप सोच सकते हैं इनमें भेदभाव करने का जैसा क्या है, ये भी तो इंसान है, इनको भी तो, ये भी किसी की माँ की कोख से ही हुए हैं ना, इसलिए। तो बस वही है। तो यहाँ पे बाबू ने पैसे जितने भी उनके पास थे उन्होंने निकाल के दे दिए कि ठीक है आप रखो। फिर उन्होंने खुश होके अपना आशीर्वाद दिया और फिर सब खुश हो गए थे कि हाँ अच्छा किया कि चलो जितने मांगे। फिर उन लोगों ने खुशी खुशी रख लिए, क्योंकि अगर एक बार इनके मुंह से निकल गया कि हमको इतने चाहिए, उससे कम फिर आप दोगे ना, वो लेते ही नहीं हैं। तो फिर चलो ठीक है, हमने कहा ठीक है अभी जितना हमारे पॉकेट से निकलेगा आप ले लेना। तो बस ऐसा ही था। और बाबू ने इसीलिए उनके सामने निकाला ताकि उनको भी ये ना लगे कि भाई ये लोग ऐसे कर रहे हैं। चलो देना लेना तो ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो गया, इतना अच्छा आशीर्वाद मिल गया, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो गई। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। माता रानी इनको भी खुश रखे, हम लोगों को भी खुश रखे, इनके आशीर्वाद से हमारा भी भला हो। और ऐसे ही भगवान करे हमारे घर में क्या बोलते भरा पूरा घर हो, खुशियाँ आएँ और इन लोगों का ऐसे ही आशीर्वाद मिले और ये लोग हमारे यहाँ ऐसे ही नाचने गाने को आए। हाय गाइस, पापा पापा कहाँ है बेटा? नहीं, पहले हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिका। पापा कहाँ है? हेलो गाइस, मिशिका का फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आप सब कैसे हो? वीडियो पे चैनल कर दो। वीडियो पसंद है तो वीडियो कर दो। नहीं, वीडियो पसंद है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करो। अच्छा, ज़रूरी है लाइक सब्सक्राइब करना चैनल को? क्यों? अम्मी चैनल कर जाएगी। अच्छा, अपने कपड़े दिखा दो, चलो। चल, कैसी लग रही हूँ मैं? कुछ अच्छी। आप अच्छे लग रहे हो। आपके पैर में क्या लग गया बता तो दो सबको। मेरे पैर पे बहुत मैं जल गई थी। जल गई थी? अभी आपका पैर ठीक है? आप खुश हो? आप कितनी सुंदर दिख रही हो, थोड़ा बता दो। आप फोटो काजल दिखा दो, चलो काजल दिखा दो। हाँ, काजल दिखा दो।
गाइस आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद मैं आप लोगों को मिल रही हूँ आई मीन शाम के टाइम पे। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जैसा कि आपने देखा मॉर्निंग से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था और मॉर्निंग में भी हमारे यहाँ पे कौन आया था। जी हाँ, जो भी ये लोग होते हैं ना, इन लोगों की दुआएं बहुत अच्छी होती हैं, ये आप सभी को पता होगा। और इनके बाद इनके बिना कोई भी काज हमारा पूरा नहीं होता है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो बच्चे हो ना हो। और फिर ख़ास तौर से पता नहीं क्यों इन लोगों के यहाँ पे जैसे बेटा होता है ना, तो इनको एक उम्मीद बढ़ जाती है। इनको ऐसा फील होता है इस घर से अभी हमें और मिलेगा, क्योंकि इनकी शादी होगी, इस घर में बहू आएगी, उसके बच्चे होंगे। तो इन लोगों की जो उम्मीदें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। एंड ये लोग जो खुश होते हैं और ये खुश होकर जो आपको आशीर्वाद देते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आप लोगों के लिए। तो बस अभी जो हमारा बच्चा होने का था ना, कि चलो बच्चा हो गया, अब हम इसे बोल सकते हैं कि पूरा सारे कुछ हो गया, बस एक ही फंक्शन बचा है जो कि होगा। और हम तब भी इनको बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे तब। तो ये तो अभी अपनी खुशी से आए थे, लेकिन तब हम इन्हें इनवाइट करेंगे, ये हम लोगों ने सोचा हुआ है, क्योंकि इनकी दुआएं बहुत काम आती हैं। और मेरी तो सभी से यही है कि भाई इन लोगों को उतनी ही रिस्पेक्ट दो, क्योंकि ये भी हम जैसे इंसान हैं। उन्होंने एक बात मुझे बोली जो मेरे दिल को छू गई कि जब आप लोगों को पता होगा पैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में 5000 दिए थे उनको। और क्योंकि आज पापा भी नहीं थे, पापा की मीटिंग थी और 30 तारीख थी, तो आज का जो लास्ट डेट रहता है ना, उस दिन पापा का पूरा मंथ का हफ्ते में 2 बार जाते हैं, तो कुछ लिखा पढ़ी वाला काम रहता है जो वो उस दिन करते हैं। तो वहाँ पे पापा भी नहीं थे, तो उन्होंने एक चीज़ जो मुझसे सामने से आके वो मेरे पास आके बोली, कहती हैं मैं तो अधूरी हूँ, तुम तो पूरी हो, भगवान ने तुम्हें पूरा बनाया है, तो ना हमें दुखी करो और हमें दे दो जितना हम मांग रहे हैं। वो चीज़ मुझे सच में ऐसी सीरियसली लगी कि यार, मतलब कहती हैं तुम्हारे पास सब कुछ है, माँ है, बाप है, सास है, ससुर है, बच्चे हैं, मेरे पास क्या है। वो चीज़ बहुत अजीब लगी और मुझे ऐसा लगा कि मैं सब कुछ इनको निकाल के दे दूँ जो मेरे पास। मैंने बाबू को बोला इनको इतना खुश करके हम यहाँ से भेजेंगे कि इनको अच्छा लगे, खुशी मिले, क्योंकि हमें बार बार ये नहीं करना है, हमारे बार बार तो देने का मौका नहीं आता है ना। तो एक बार देना है तो दे दो, क्योंकि मिशिका के टाइम पे भी ये लोग आए थे। जब हम लोग यहाँ आए थे तो उन लोगों को पता चल जाता है कि हम लोग आए हैं, मतलब इन लोगों का रहता है ना, तो उस वजह से इन लोगों को शायद पता चल जाता है। काफ़ी अच्छा लगा, सारा कुछ बहुत अच्छे से हो गया, मैं बहुत खुश हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। एंड आप लोगों की जो लास्ट वीडियो गया उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आ गए कि दी आप कैश करो के बारे में इतनी डिटेलिंग क्यों देते हो, आप मीशो के बारे में इतना ऐड क्यों करते हो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मीशो किसके साथ आप बिजनेस कर सकते हो, राइट। सो आप बिजनेस कर रहे हो, मैं भी तो मेरा बिजनेस ही कर रही हूँ, क्योंकि मीशो पे हमें शेयर करना होता है। मीशो से हम प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोग मेरा रेफरल यूज़ करेंगे तो मुझे थोड़ी बहुत इनकम होगी। तो मैं एक तरीके से अपना बिजनेस यहाँ से कर रही हूँ। आपके पास एक वेबसाइट, आपके पास सोशल मीडिया क्या है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मेरे पास क्या है, यूट्यूब है। इसलिए मैं इतना करती हूँ। कई लोगों को लगता है पेड प्रमोशन नहीं होता है, मुझे उसका रेफरल मिलता है जिससे मेरा प्रॉफिट होता है। ये रिव्यू भी नहीं होते हैं, ये हम खुद प्रोडक्ट मंगाते हैं, लेकिन जब हम उनका आपको बोलते हैं कि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिए, मैं आपको कोड दूंगी, ये हम लोग जब बहुत ज़्यादा सेलिंग हमारी तरफ से होने लगती है ना, तो हमें ब्रांड जो होता है ना, जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं, वो हमें एक कूपन कोड देने लग जाता है, रेफरल नंबर देने लग जाता है। मैं बस सिर्फ एक सिंपल अपना बिजनेस कर रही हूँ, इससे मुझे कोई ब्रांड नहीं भेज रहा है। जैसे कि क्या होता है, मैंने आपको एक रेफरल दिया होता है, नीचे कोड्स दिए होते हैं, उन कोड्स के थ्रू आप मेरे लिए आप शॉपिंग करते हो, उन प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो, तो उसका जो रेफरल होता है वो मुझे मिलता है। जैसे मान लीजिए एक बंदे ने 2000 की शॉपिंग की, उस पर मुझे 100 रुपीज़ समथिंग रेफरल मिल जाता है। तो ऐसा तो है नहीं, मुझे 40,000 लोग देखते हैं, जिसमें से अगर 40,000 में से 1000 लोगों ने भी की, तो आप समझ सकते हो मुझे कितनी अर्निंग हो सकती है। मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि चीज़ें तो मैं ले ही रही हूँ, शेयर करूँ, चलो मेरा भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाए। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता मुझे ब्रांड भेजता है। अभी तो मैंने किसी भी ब्रांड के लिए काम करना छोड़ ही सा दिया है, मैं किसी भी ब्रांड के लिए पर्टिकुलर काम नहीं कर रही हूँ। उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है कि अभी मैं ब्रांड के लिए काम करूँगी, मुझे उन्हें अनलिस्टेड वीडियो देना पड़ेगा, मुझे अनलिस्टेड वीडियो देना, प्रोफेशनल तरीके से बनाना पड़ेगा मुझे वीडियो, जो कि मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे डेली ब्लॉग्स भी नहीं कर पाती हूँ, राइट। तो इसी वजह से योगी कहाँ, 2 मिनट नहीं लगने हमें, तुम कहाँ चली उसको लेके। नहीं, हम उसको बाय बोलने वाले हैं, तुम थोड़ा तो बैठो, मैं लगा तुम 5 मिनट बैठोगी। क्यों?
तो वो तैयार कौन वहाँ के लिए हो गई थी? पापा नहीं आ रहे उसके? आ जाओ, तुम बैठो, हम चाय बना रहे हैं। बैठो बैठो, हम एंड कर दे बस वीडियो को, नहीं तो आज भी वीडियो ना जा पाए, भले ही एडिटिंग कम करते रहे। हाँ, इनको बिठा देगा, तुम दो जाओ। शर्म लगा देखता हूँ, उनके सामने नहीं बोल पाता मैं, तो उनके सामने आदत डालने पड़ेगा। मैं इंदौर जाकर बोल रही हूँ उनके सामने, क्या बोल रही थी, भूल और गए हम तुम्हारे चक्कर में। इतना कौन हम चुप रहे थे, जे निकल ही जे हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, तो आप लोग वहाँ पे शेयर। तो बस मुझे आप लोगों को यही बताना था कि मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर वीडियो नहीं जा रहा है किसी भी ब्रांड के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना अभी टाइम नहीं हो पा रहा है कि मैं ऐसे दूँ। मैं डेली ब्लॉग्स नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं शायद ये भी करती, और ऐसा नहीं है। अगर मुझे प्रमोशन वीडियो आते भी हैं मैं करूँगी, क्योंकि देखो ये मेरा काम है, मैंने यहाँ पे वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है। अगर आप लोगों को ये फील होता है कि मुझे कोई ब्रांड फ्री में देता है, तो फ्री में तो नहीं देता है, वो मेरी मेहनत का देता है। अगर फ्री में सबको मिलने लगे ना, तो मेरे परिवार के जो लोग हैं या फिर आप लोग जो मिशिकास फैमिली चैनल के, तो पर बंदे को, हर एक बंदे को फ्री में प्रोडक्ट जाए, उसके लिए कुछ तो लगता है ना। आपकी मेहनत लगती है, आपकी हार्ड वर्क लगता है, मेरा भी लगता है, मैं भी अपना टाइम देती हूँ, तब जाके मुझे ये मिलता है। और मैं जितना भी मिलता है मैं बहुत खुश हूँ, और आप लोगों की वजह से मिलता है, इस चीज़ को मैं क्रेडिट भी देती हूँ। तो ये बोल के जब आप लोग बोलते हो ना कि आप इतना सब कुछ ले रही हो, आप इसलिए ले रही हो क्योंकि आपको ब्रांड भेज रहा है, नहीं, मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ भाई। मुझे एक सोशल प्लेटफॉर्म मिला है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मुझे इतनी सारी ऑडियंस मिली है, तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो मुझे भी मिल जाए। बाकी और भी कुछ मेरा मोटिव नहीं है। सो गाइज, इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई रियली होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद भी आया होगा, प्लस जो भी आप लोगों के क्वेश्चन थे उनको भी मैंने फिलअप किया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखियो अपना, घर पे रहियो अपने ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।